ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आपको आज गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको भी गुड़ी पड़वा की बधाई और ओम शांति। कि आज महाराष्ट्र का नया साल भी है, गुड़ी पाड़वा भी है, साउथ में भी मनाते हैं। तो सब जगह खुशी का माहौल है और यहाँ भी खुशी का माहौल है क्योंकि वार्षिक मीटिंग चल रही है। सारे रथी महारथी आए हैं मधुबन जी में जी। और खूब तपस्या का माहौल है। हम्म। तो आज बाबा ने ही बोला है कि बच्चे तुम रिफ्रेश होने यहाँ आते हो तो दुनिया की जो भी झरमोई झकमोई बातों से तुमको दूर रहना है, क्योंकि तुम्हें यहाँ शुद्ध वाइब्रेशंस मिलती है, अच्छे पावरफुल वाइब्रेशन बाबा के घर में है। मैं तो देखता हूँ जो भी लोग आते हो तिथि तारीख वार सब भूल जाते हैं। अरे वो इतना जल्दी टाइम हो गया ऐसे पूछते हैं सुना उनका टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। तो ये बाबा का जो घर है बेहद का घर है और बेहद के घर में बेहद के बाबा के बच्चे आते ही रहते हैं। इस साल पूरे सीजन और नॉन सीजन मिला के 5,15,000 लोग बाबा के घर में आए। खूब लोगों ने ज्ञान सुना, रिफ्रेशमेंट हुई, बाबा से मिलन मनाया। तो कई प्रकार के प्रोग्राम चले। तो बाबा का ज्ञान जो है दिन पर दिन सोशल मीडिया से और कई अन्य साधनों से, जैसे हम लोग भी, हमारा भी एक उद्देश्य यही है कि हम बाबा के जो महावाक्य हैं सबके पास पहुँचे और लोग व्यर्थ से बचे रहे, व्यर्थ से दूर रह के ज्ञान सुने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। यही हमारा उद्देश्य भी है जो हम रोज इतना टाइम देते हैं इसके पीछे। इसमें हमारा भी पुरुषार्थ होता है लेकिन औरों का भी इसमें कल्याण होता है। तो इस तरह बाबा की जो आज बाबा की राय भी यही है कि बच्चे आपस में संसारी झकमुई झकमुई बातें नहीं करो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, अपनी उन्नति करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो भगवान जो 21 जन्म का जो वर्षा देता है, मैं तो बोलता हूँ 21 जन्म क्या पूरे 84 जन्म सुखी कर देता है और इस जन्म की पूरी गारंटी लेता है। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, कैसी भी परिस्थिति होगी बाबा के बच्चों को 2 रोटी मिले। इसलिए बहुत ज्यादा लोभ लालच दुनिया के झंझटों में न जाकर अपने को पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। भगवान ने जो 2 रोटी दी, इंतजाम किया है, बस उतना ठीक है। तो अभी समय बहुत कम है, अपने ऊपर अटेंशन दे के अपने पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाकी बाबा ने जो भी अंदर बहुत सारी बातें आज बताई है, कैसे फालतू बातों से बचे रहें, तो पाल भाई थोड़ा बताइए आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आप तो बढ़िया पेशवा टोपी लगा के रखे हैं आज महाराष्ट्र का स्पेशल है ना, नया साल जी। आज 10 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास जी रिफ्रेश होने आते हो। बिल्कुल। यहाँ तुम्हें दुनियाई वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। जी। पहले क्या था, पांडव भवन जब साकार बाबा थे जी। वो छोटा सा था, प्यारा सा। जी बिल्कुल। वहां आकर की इतनी असीम शांति की अनुभूति होती थी और बाबा के प्यार में लोग इतना खो जाते थे, दुनिया का पता ही नहीं रहता था। जी। इतना बाबा का प्यार मिलता था। बिल्कुल। तो वहां पर फ्रेश होने आते थे, ताजगी अनुभव करने वाले। जी जी। जैसे आदमी थका मांदा होता है तो स्नान कर लेता है तो फ्रेशनेस लगता है ना, जी। उसी प्रकार दुनिया से व्यक्ति जब मानसिक रूप से जी थका हुआ सा महसूस करता है तो फिर यहाँ पर आने से मन बुद्धि एकदम रिफ्रेश हो जाता था। बाबा के पास आने से बिल्कुल। बाबा जो है सुख और शांति की, खुशी की ऐसी ऐसी विधियां बताते हैं मुरली के द्वारा। आत्मा संतुष्ट हो जाती थी, रिफ्रेश हो जाती थी। जीवन में शांति में कैसे रहें, सुख से कैसे रहें, खुशी से कैसे रहें, स्वयं तो रहें, अन्य आत्माओं को भी कैसे शांति में वो लोग रहें, उनके साथ हम शांति का व्यवहार करें, उनको कैसे सुख दें, वैसे उनको खुश रखें। ये सारी विधि बाबा परमात्मा शिव ब्रह्मा के मुख द्वारा सबको सुनाते थे, तो सब रिफ्रेश हो जाते थे। और यहाँ से जाकर के बाबा बोलता था, यहाँ बादल भरने आए हैं, जाकर के बरसना है। अर्थात यही शांति का, सुख का, प्रेम का, खुशी का ज्ञान सबको देना है ताकि सबके जीवन में सुख शांति खुशहाली आ जाए। ये ज्ञान का उद्देश्य यही है, सबके जीवन में कैसे आत्मिक प्यार अर्थात रूहानी प्यार, शांति, सुख, खुशी सबके जीवन में कैसे भरपूर हो जाए, ये ज्ञान का उद्देश्य यही है।
परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। वो ये चाहता है कि जैसे मैं हूं वैसे मेरे बच्चों के जीवन जो है सदा के लिए प्रेम स्वरूप हो जाए, शांत स्वरूप हो जाए, सुख स्वरूप हो जाए। तो उसके लिए बाबा के पास बच्चे आते थे। तो बाबा सुख, शांति, खुशी की शिक्षा दे करके, प्रेम की शिक्षा दे करके सबको रिफ्रेश करता था बाबा। तो मेन चीज ये हमारे ये जो मुरली है, ज्ञान है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का थीम ही है, सबका जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, खुशहाल हो जाए, सब समृद्ध हो जाए, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। वो एक स्लोगन है ना, हमारे संत लोग गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका जीवन शांतमय हो, सभी अच्छा देखें, सभी सुखी रहें। तो वो चीज इस ज्ञान का उद्देश्य है। उसके लिए बाबा ने कहा रिफ्रेश होने आते हैं। तो यहाँ आते हैं, सत्य बाप का संग मिलता था, सच्ची बातें सुनते थे, सब रिफ्रेश हो जाते थे। फिर आज बाबा ने कहा है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी एक राय देते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी झरमुई झुगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो उसे सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं, इससे उनका बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति भी नहीं होती, और झरमुई झुगमुई करते हैं तो फिर अशांत हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। बाबा ने कहा अशांति का कारण ही है परचिंतन पर। बताइए। आज बाबा ने कहा है लाला, धारणा के लिए मुख्य सार में, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में मस्त रहना है, अर्थात परमात्मा की याद में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। बाबा कहता है परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो ये व्यर्थ की बातें सुनना व सुनाना परचिंतन है। सिर्फ एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। क्यों रखना है बाप के महावाक्य स्मृति में? क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट्स है। जहाँ पॉजिटिव थॉट्स है वहाँ शांति रहती है। इसलिए बाबा कहता है एक बाप के महावाक्य स्मृति में रखना है। बाबा ने कहा सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। बाबा बोला ना, सदा खुश रहने के लिए किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा। उससे अच्छी बात है कि बुराई में भी अच्छा ही देखेगा, चिंता शब्द की अविद्या होगी। बाबा ने आज वरदान कहा है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता। याद अगर बाबा की याद में है, हर श्वास में बाबा बाबा है, तो उसका प्रूफ है कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकलेगा, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। ये सब चीज की स्मृति रहे तब ऑटोमेटिक सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन में बाबा ने कहा है, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, और बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। आपको कुछ बोलना है? मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, इसमें कुछ बोलना है? इसमें पाल भाई दादी गुलजार जी बहुत बढ़िया क्लास करती थी, हमेशा बहुत सिंपल शब्द में होता था उनका मैं और मेरा। अच्छा। सुन, वो बोलती जब भी मैं शब्द आता है ना, तुम अपने स्वमान में चले जाओ। अच्छा। मैं कौन हूँ, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं जब शब्द यूज होता है तुम कितना जमा होगा उन्होंने बताया था, और मेरा जब आता है तो बाबा को साथ जोड़ दो मेरे। वही बोला आज बाबा ने, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, और बाबा बाबा का हो तो माया भाग जाएगी। तो दादी बहुत सरल शब्दों में इसके ऊपर क्लास करती थी, बहुत बढ़िया सिंपल शब्दों में जी, कितना गहराई उसके अंदर। बहुत
गहराई है। बाबा का तो एक एक सेंटेंस कितना गुह्य राज भरा जी, हुआ है। जी। ठीक है ईश्वर भाई। पर ये वर्तमान में जितनी मुरलियां चल रही ना, हम्म। समय को इंडिकेट करते हुए चल रही है, क्योंकि कैसे समय नजदीक आ रहा है और कैसे हम बच्चों को बाबा की तरफ से संपूर्ण बनाने के ज्ञान शिक्षा दे रहा है। बिल्कुल। एकदम कंटिन्यू। पहले देखो आत्मा के ऊपर चली, फिर डिटेच के ऊपर चली, अभी मुरलियां चल रही कि भाई सब देह देह के संबंध से दूर हो जाओ, सुना, माना नष्ट मोहा बन जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप चल रही पूरी मुरलियां। आज फिर बाबा रिफ्रेश के लिए बोला, रिफ्रेश, कैसे शांति के सागर के आपके जी, पास जी, आके रिफ्रेश हो जाते जी, हैं, जी, शांति की शीतल हवा जी, छाया बिल्कुल। पड़ती है। तो एक ये इशारा है बच्चों को, ये जो मुरलिया भले उस टाइम चली, बाबा ने चला, लेकिन अभी के वर्तमान समय को तो त्रिकालदर्शी है ना, तो अभी के समय अनुसार वो मुरलिया एग्जैक्ट बिल्कुल कैसे सही है, बिल्कुल सही है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। तो कैसे बाबा उपराम कर रहा आत्माओं को, जो इस मुरलियों का गहन मंथन चिंतन करेगा ना, मैं नहीं समझता वो अंतिम समय में धोखा खाएगा, बिल्कुल वो पास हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन थोड़ा सा अटेंशन उसका इसके ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ईश्वर जी, भाई। ओम ओम शांति शांति, बाबा। ओम शांति।